मैं फिर कह रहा हूं कि मुझसे कभी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती। मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए वो अलग बात है। चाहे मुझे मरना हो, कोई मार दे, मैं माफियाओं की आलोचना करूंगा, क्योंकि उनका जो माफिया और अपराधी और रसूखदार लोगों का कैरेक्टर सिर्फ लोगों को नीचे दिखाने का और अपने ताकत से रौंदने का होता है। बिहार में अक्सर ये कहा जाता है कि माफियाओं का बोलबाला जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब इन्हीं सवालों को लेकर के पप्पू यादव जो है सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि माफिया जो है कैसे काम करते हैं और फिर किस तरीके से इस तरीके के वारदातों को वो अंजाम भी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पुणे सांसद पप्पू यादव बेबाकी अंदाज से बोलने के लिए जाने जाते हैं। कल पप्पू यादव को लेकर के खबर हमने आपको बताया था किस तरीके से गर्दनी बाग 32 साल पैच 31 साल पुराने मामले को लेकर के पप्पू यादव के ऊपर जो कुर्की जब्त करने का आदेश है वो जारी किया जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद आज जब पप्पू यादव लाइव आते हैं तो कहते हैं कि हमने आज तक जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसका मुझे अफसोस होता हो। ऐसे में पप्पू यादव आगे ये बताते हैं कि बिहार में जो माफिया है, जो भू माफिया है और अन्य जितने भी माफिया हैं, वो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। जिस शब्दों का प्रयोग पप्पू यादव ने किया है शायद वो हम कर भी ना सके, लेकिन आप इस तरीके से इस बात को समझिए कि पप्पू यादव ने कहा कि बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो कि लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और फिर उनके वीडियोस को बना लेते हैं और फिर वायरल करने की धमकी जो है वो देते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन जो है क्यों नहीं मुस्तैद है, क्यों इन सभी चीजों को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है? आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव और किस तरीके से ये जो सवाल है उनके द्वारा दागे जा रहे हैं। रास्ते की ओर जाना पर मजबूर न करना पड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझसे कभी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती। मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन गलतियां नहीं होगी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपका आलोचक नहीं हूं, मैं आपका अच्छा मित्र हूं। आप हमें अपना आलोचक और दुश्मन नहीं मानिए। सरकार की आलोचना वैचारिक मैं करता हूं, करता रहूंगा। चाहे मुझे मरना हो, कोई मार दे, मैं माफियाओं की आलोचना करूंगा, क्योंकि उनका जो माफिया और अपराधी और रसूखदार लोगों का कैरेक्टर सिर्फ लोगों को नीचे दिखाने का और अपने ताकत से रौंदने का होता है। वो अपने रसूख से समाज को गंदा करता है, वो गंदे आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस गंदे है, लेकिन पुलिस के आड़ में कुछ व्यक्ति गंदा हो जाता है करते हुए, और जो आप भी जानते हैं कि गंदे लोग हैं या नहीं। हर संस्था में गंदे लोग होते हैं। मैंने कई बार कहा अपने नेताओं से कि मैं किसी व्यक्ति का आलोचक नहीं हूं। आपका निजी जीवन क्या है आप जानो। अब जैसे हार्दिक पटेल ने 3 लड़कियों के साथ नग्न नहीं थी, पूरे नग्न थी, तो हार्दिक पटेल ने कहा मैंने तो कोई जबरदस्ती किया नहीं। यदि मुझे मेरी ताकत है और मैं 3 लड़कियों के साथ सो सकता हूँ और लड़कियां अपने मन से आई तो इसमें क्या गुनाह है। और लोगों ने माफ कर दिया, लोगों ने वोट दे दिया, जैसे बिल क्लिंटन को दिया, जैसे एप्स्टीन फाइल में पूरे से पूरे ट्रंप का और पूरे देश के नेताओं का। मुझे दुख यहाँ इस बात का है कि नेता जाए करे कोई भी चीज नहीं, वो शारीरिक उनकी अपनी है, वो क्या करेंगे मुझे उस पर नहीं लेना देना। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से पप्पू यादव का ये जो सवाल है प्रशासन से वो भी किया गया। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जहां पर माफियाओं का बोलबाला जो है वो देखने को मिलता है। कई दफा माफिया जो है बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे देते हैं और उनके डर से बहुत सारे लोग जो है वो चुप्पी भी साध लेते हैं, लेकिन इन्हीं सभी चीजों को पर्दाफाश करते नजर आए। और पप्पू यादव ने बताया कि वीडियोस बनाने के बाद किस तरीके से उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है और इसकी एवज में आकर के वो लोग जो है डर भी जाते हैं और वीडियो वायरल ना हो जाए इसके वजह से वो लोग चुप्पी भी साध लेते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के, माफियाओं को लेकर के पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।